हमारा जैसे आपको पता है आई प्लस ऑप्टिक्स ऑलरेडी एक माना हुआ ब्रांड है। पिछले 10-15 सालों से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने पिछले 6 महीनों से जो है हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि लोगों को जो है क्वालिटी सन ग्लासेस और क्वालिटी जो है ऑप्टिकल मिले। तो उसके साथ हमने लक्सॉटिका से बात की। लक्सॉटिका दुनिया में टॉप ब्रांड एक आता है, टॉप एक मैन्युफैक्चरर है जो सारे ब्रांड्स बनाता है, जैसे रेबन है, ओकले है, वोग है। तो 90% ब्रांड्स उनके आते हैं। तो ये कश्मीर का और पहला और एक लौता स्टोर है जो रेबन प्रायोरिटी स्टोर है। रेबन प्रायोरिटी स्टोर पे क्या है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो भी लक्सॉटिका के हैं, सब रेबन, ओकले, वोग, अरमानी, प्राडा, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं। और प्रायोरिटी स्टोर पे आपका फ़ायदा ये है कि आपको 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, प्रोडक्ट जेन्युइन मिलते हैं, सर्विस आपको यहीं पर मिलेगी। तो पहले क्या कस्टमर करते थे, कश्मीरी ज़्यादा प्रेफर करते थे बाहर शॉपिंग करना। उनके दिमाग में वो डाउट रहता था कि हम शायद यहाँ फेक मिलेगा, पता नहीं ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसकी कोई ये नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है उनको पूरे जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम सबका जो है वेलकम करते हैं, वो हमारे पास आए, वो देखे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन देखे जो हमने आईवीआर में कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है। उस आपके हिसाब से ऑलरेडी जो है हम मेरा पहले से ही कॉन्सेप्ट है कि हम एडवांस्ड फैशन में हमेशा रखते हैं। हमारे पास आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो मार्केट में आपको अभी 3-4-6 महीने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्वालिटी आईवीआर है, प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन है। तो जब आप विज़िट करेंगे आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चलेगी। आई प्लस ऑप्टिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा प्लान यही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपके लिए यह है कि क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आँखों का मसला है, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा अभी भी, आगे चलकर भी। हमारी यहाँ वर्ल्ड क्लास लैब है जो जायस ने डेवलप की है। तो हम ऊपर हमने पूरा लैब बनाया है और वर्ल्ड क्लास जो है वहाँ पर टेस्टिंग भी होती है। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो पेशेंट्स उसके लिए भी आ सकते हैं। सही है, आज बिज़नेस के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आज आप जीएसटी का मई की कलेक्शन हमारे रियासत जम्मू कश्मीर या यूटी की देखोगे 829 करोड़ के करीब थी। लेकिन अब जब आप अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप मई के महीने की देखोगे तो 422 करोड़, यानी कि आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कितना डाउनफॉल हो रहा है बिज़नेस में। बिज़नेस के हालात काफ़ी देर से, आज नहीं हैं, काफ़ी देर से हालात बहुत ख़राब हैं। ये हम ग्लोबली कहें या फिर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, हर जगह नहीं है लेकिन मेजॉरिटी रियासतों में हैं। ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसेशन है और बिज़नेस के हालात बहुत ख़राब हैं। और उसमें जब हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में बहुत कम हालात हैं। उसके साथ में जब आप हालातों की बात करेंगे, टूरिज़म बहुत अच्छा था। खैर टूरिज़म कोई जीडीपी को इतना कुछ खास नहीं करता, लेकिन एक ग्लोरी सी आ जाती है मार्केट्स में। आपको लगता है कि लोग घूमते फिरते हैं और इसमें सभी लोग इसमें खुश रहते हैं कि जो भी पैसा आता है तो वो हर जगह पहुंच जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में टूरिज़म फिर पिकअप करे अमरनाथ यात्रा के बाद, और हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला मार्केट सही होगा। लेकिन उस टाइम में ये दुकान नई आपने रेनोवेशन करनी और नया कुछ करना, ये एक बहुत बड़ी बात बिज़नेस व्यू ऑफ पॉइंट से कही जाती है। और इसमें मैं कहता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। और ये दुकान जिस जगह पे लाल चौक में वाक़ा है, और ये इससे पहले भी अब ये रेनोवेशन करने के बाद उन्होंने आज फिर इसको चालू किया है। और ये ऐसे काम करने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास एक दुकानदार के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। जो कुछ भी हम पिछले 30 या 40 सालों से, या इसके वालिद साहब ने जो कुछ किया हुआ है, वही ये आज उसी को आगे बढ़ा रहा है और इस काम को उसने आगे लेके जाना है। और मुश्किल हालात में उसी का नाम बिज़नेस है, क्योंकि नफ़ा नुकसान का ही नाम बिज़नेस है। लेकिन आज हालात बहुत ख़राब हैं और इसमें काम करना बहुत टफ है। साहब, अगर हम बात करें पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, वही अगर हम बात करें बिज़नेस क्लास के जो लोग हैं, जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पर भी ज़्यादा असर पड़ा है।
ऑब्वियस बात है। देखिए जब यहाँ पे लोग आते थे, अगर हम यहाँ पे होटल्स की बात करें, ऑक्यूपेंसी फुल थी, कहीं पे जगह नहीं थी। और उसके बाद जब हम देखें कि अगर एक टूरिस्ट यहाँ पे आता था तो वो हर जगह जिसमें कश्मीर आर्ट भी ख़रीदता था, उसके बाद में जो लोकल हमारी दुकानें हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ ख़रीदारी होती थी। बिल्कुल पहलगाम वाक़ई से बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें हम भी मानते हैं। और ख़ास करके जो जहाँ पे ये कश्मीर आर्ट्स की बात है तो उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ। और वही यहाँ की माशियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। जो शहरों की अगर हम बात करें, वहाँ पे ज़्यादा कश्मीर आर्ट से लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है आज कि जो पहलगाम का वाक़ा हुआ उसके बाद जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके सामने है कि दुकानदारी बिल्कुल नहीं है। सर अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की देखिए, जहाँ तक मेरा मानना, मैं ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ हमारा नुकसान हुआ मैं नहीं मानता। लोगों का कहना है, उसकी एक वजह है। अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन शॉपिंग 15% से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, नहीं आता है। उसके बाद जो 85% लोग हैं वो आपको फ़िज़िकली ही माल लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो एक हिस्सा ले जाएंगे, लेकिन ये एक तरक्की का ज़रिया है। आज तक हमारे पास जहाज़ नहीं हुआ करता था तो लोग ट्रेन्स में या वगैरह बसों में आते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो ये एक चेंज आने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ आज 3, 4 या 5 सालों से हुआ है, लेकिन जब आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ 25 सालों से ऐसा है। लेकिन वहाँ पे जो फ़िज़िकल दुकानदारी है वो भी चलती है और ऑनलाइन की दुकानदारी भी चलती है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल देखिए, जब आप बात करते हैं कि लोग ऑनलाइन, उनको घर बैठे, लेकिन उसके साथ में उनको जो नुकसानात उसके दिखते हैं कि ना तो वो कोई चीज़ को देख सकते हैं कि आपने क्या ख़रीदा है। या ठीक है, आज ऐसे भी हैं, जैसे मतलब कोई ऐसे भी कंपनीज़ हैं जो आपको वापसी करती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कस्टमर को नहीं होती है जो आप फ़िज़िकली जाके दुकानों पे जाके आप ख़रीदोगे। ये एक सिलसिला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सर कंज्यूमर्स का ये एक हकीकत है, हम पिछले 5-6 सालों से हमारा बिज़नेस बहुत ख़राब है। हमारे जो मैशत का ज़रिया है, हमारे कमाई का जो ज़रिया है, वो यही दुकान थी हमारे पास। और 5-6 सालों से ये मैं आर्टिकल नहीं, मैं फ्लड से शुरू करता हूँ। 2014 की बात है, तकरीबन 11 साल हो गए। बेटा, हमारे जो अपने खर्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे खर्चात वैसे ही, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी है, हमने उनको भी देना है। और एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है, तो उनकी भी वापसी है जो नहीं हो पा रही है। और तो ये जो सारा एक जगह आके जमा हो जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आपकी बात का बिल्कुल ताकीद करूँगा कि ये ऐसा कुछ है। लेकिन ये वही हालात हैं, इसमें आप और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब बिज़नेस के हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला सारा ठीक हो जाएगा।